हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंजन स्पीक्स। मैं आपका होस्ट सेबेस्टियन बेलो और आज मेरे साथ है द मोस्ट अफोर्डेबल 7-सीटर एमयूवी इन इंडिया। दिस इज द रेनॉल्ट ट्राइबर। बेस मॉडल स्टार्ट होती है फ्रॉम 7,30,000 ऑन रोड प्राइस है ये है टॉप ऑफ द लाइन और इसकी प्राइसिंग है 10,40,000 ऑन रोड इन मुंबई। दिस इज द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मैनुअल भी आता है, मैनुअल का प्राइसिंग इज अराउंड 9,80,000। इंजन वाइज इसके अंदर एक 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है दैट मेक्स अराउंड 72 bhp। इसके अंदर आपको एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलाइट्स, ऑटो सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलाइट्स, फ्रंट सेंसर, रेयर कैमरा तक दिया है इस गाड़ी के अंदर। यू गेट अ टच स्क्रीन एज वेल। इस गाड़ी में ऐसी रिमोट की मिलती है, यू गेट अ स्टार्ट स्टॉप बटन ऑप्शन इन दिस कार। वायरलेस चार्जर दिया है गाड़ी के अंदर। इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है। जो नया मॉडल आएगा उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तक दिया हुआ है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अ वेरी बिग थैंक्स टू लैंडमार्क रेनॉल्ट फॉर गिविंग मी दिस कार। अगर आप नवी मुंबई से या मुंबई से और आप एक रेनॉल्ट की गाड़ी देख रहे हो, यू गाइस शुड विजिट लैंडमार्क रेनॉल्ट विच इज इन एलपी नेरुल, नवी मुंबई। पीछे से गाड़ी का लुक बहुत अच्छा लगता है। जो टेल लाइट्स दिए हैं वो बहुत क्लासी और फ्यूचरिस्टिक दिखते हैं। यहाँ पर आपको रेनॉल्ट की लोगो मिलती है। यू हैव अ वाइपर बिहाइंड। शार्क फिन 99 नहीं मिलता इस गाड़ी के अंदर। डीफॉगर मिलता है आपको। इस गाड़ी में स्पेयर टायर दिया हुआ है जो इधर नीचे है। बूट एक्सेस करने के लिए यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ प्रेस कीजिए एंड इसका बूट खुल गया। इसका बूट जो है वो ना के बराबर है, हार्डली कुछ स्पेस है, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। वैसे सामान ग्रोसरी रख सकते हो, थोड़ा बहुत रखने के लिए भाजी या सब्जी या फ्रूट्स रख सकते हो। दैट्स इट। सारा जगह इसके बैक रो के सीट के स्पेस के लिए दिया हुआ है। इसका फ्रंट लुक बहुत स्पोर्टी है। अभी आप नोटिस करोगे हेडलाइट्स ऑन हो चुके हैं। दे आर प्रोजेक्टर्स विद एलईडीज, फॉग लैंप्स तक एलईडीज है इस गाड़ी के अंदर। इसका डोर अच्छा खासा वाइड खुलता है, सो गेटिंग इन इज नॉट डिफिकल्ट। अब मैंने इसके सीट्स को टम्पल कर दिया एंड द सीट्स गो फ्रंट। यहाँ से आप नोटिस करोगे जगह कितना दिख रहा है। मैंने इसको ये वाले सीट को आगे लिया हुआ है, सो आई एम गोइंग टू गो देयर एंड सी कितना जगह बनता है मेरे लिए। गेटिंग इन इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सो मैं इसके लास्ट रो, थर्ड रो में आ चुका हूँ बैठने के लिए। ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। विंडोज़ यहाँ के थर्ड रो के इतने बड़े नहीं है, छोटे हैं, पर ठीक है। अंदर आइस ग्रे इंटीरियर, तो डार्क लग रहा नहीं है, फील नहीं हो रहा डार्क। यहाँ पर आपको कुछ दिया रखने के लिए, एक चार्जिंग सॉकेट दिया यहाँ पर। ये वाले को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ ये वाले को मिलता है। एक अच्छी चीज़ है, डेडिकेटेड एसी वेंट्स दिए हुए हैं थर्ड रो पैसेंजर के लिए भी, तो आपको गर्म बिल्कुल नहीं होगा। एंड द ब्लोअर इज़ गुड। इसका स्पीड एडजस्टमेंट वहाँ आगे दिया हुआ है। ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। सो ये हेडरेस्ट इज़ नाइस। मेरा सर अच्छा खासा लीन्ड इन है यहाँ पर। एंड हेडरूम इज़ डिसेंट। आई वुड नॉट से इट्स ग्रेट, नॉट फॉर समवन हु इज़ मोर देन 5'10" यहाँ पर बैठने के लिए। 5'10" के नीचे वाले ही इधर बैठ सकते हैं, लेकिन जगह अच्छा है, मैं पैर रख सकता हूँ। नीचे भी यहाँ पर पैर रखने जगह है एंड बैक सपोर्ट भी ठीक है। फॉर दिस प्राइसिंग एडजस्टमेंट इज डिसेंट इनफ। मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता ज़्यादा कुछ, बिकॉज प्राइसिंग वैसी रखी हुई है, बट लेकिन स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है थर्ड रो में, विच इज़ अ गुड थिंग। अंडर थाई सपोर्ट इज रियली बैड बिकॉज ये थर्ड रो है, बट वन थिंग इज गुड, मेरे को मेरा पैर ना यहाँ नीचे रखने के लिए जगह है। उस सीन से ना मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो पा रहा हूँ। अगर आपके घर पे 2 बच्चे हैं तो वो 2 बच्चे यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं एंड 4 एडल्ट तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 5 का देखना पड़ेगा। अब हम आगे आगे बैठेंगे, देखेंगे कैसा है, बट फॉर श्योर कोई 5'6" वाला बंदा है या 5'8" वाला बंदा है, वो इधर बैठ सकता है, उसको इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट बच्चे लोग को तो आराम से कंफर्टेबल है ये थर्ड रो वाला सीट, बिल्कुल इशू लेने की जरूरत नहीं है आपको उस रीजन के लिए। अब इसका सेकेंड रो ये साइड से अगर खोलेंगे तो कैसा है, ये इसका डोर्स मुझे मस्त लगा है, बहुत वाइड खुलता है। अब मैंने ये सीट है ना, ये जो वाला सीट है, ये बहुत आगे ले लिया। अब मैं इसको पीछे ले सकता हूँ। अगर मैं इसको एकदम पीछे ले लूँ तो मेरा लेग रूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। नी रूम ऑल्सो इज प्रीटी गुड। अगर पीछे कोई बैठा है, मैं इसको आगे लेना है, आई टेक इट अहेड। सो यहाँ तक ये आगे आ सकता है। इट कैन गिव दैट मच स्पेस फॉर द बिहाइंड पर्सन, उतना जगह है तो। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल रखूँ तो नी रूम इज डिसेंट, लेग रूम ऑल्सो इज गुड। अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर, बट ठीक है, अगर पैर आगे रहूँगा तो ठीक लग रहा है। हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम अच्छा खासा दिया हुआ है।
मैं इसको रिक्लाइन कर सकता हूँ पीछे, तो हेडरूम इज गुड। एक 6 फीट का बंदा इधर बैठ सकता है। हेडरूम अच्छा खासा बड़ा हेडरूम दिया है इसके अंदर। अभी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक चार्जिंग का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ इसका AC कंट्रोल दिया है पीछे के लिए करने के लिए। अब आप बोले कि AC वेंट्स कहाँ पर है, तो AC वेंट्स इन्होंने यहाँ दिया हुआ है फॉर द सेकेंड पैसेंजर, वो भी अच्छा है। तो स्ट्रेट मेरे पास ब्लोअर आ रहा है, तो कूलिंग ज़्यादा जल्दी होगा। एंड यहाँ पर ये सिल्वर एक्शन ड्यूस करके अच्छा लग रहा है। विंडो सेकेंड रो वाला बहुत बड़ा है, तो उस रीज़न के लिए बहुत एयरी कैबिन लग रहा है, अच्छा कैबिन लग रहा है। एक प्रॉपर फैमिली कार वाला फीलिंग आता है इसके अंदर। सो ये साइड में तो ऑब्वियसली बैठ सकता हूँ मैं। बीच में भी बैठने के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन अगर 3 लोग बैठेंगे बीच में तो क्रैम बैठेंगे, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा उनको। लेकिन बीच में इंसान बैठ सकता है, पैर ऐसे रखने पड़ेंगे उसको। यहाँ रखेगा तो थोड़ा फ्लोर है, तो पैर रखने के लिए उसको यहाँ ही पैर रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा पैर, विच इज़ ओके। अगर 3 लोग को एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करके बैठ सकते, 2 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते इस सेकेंड रो में। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है सेकेंड रो में, यहाँ पर भी आपको सिंगल आर्मरेस्ट दिया है ड्राइवर के लिए। ऐसा कुछ उसका सेकेंड रो का लेआउट है। मेरे को एक चीज़ बहुत सही लगी इसके अंदर, आई कैन टेक दी सीट्स फ्रंट एंड बैक। ये वाला भी सीट मैं आगे पीछे कर सकता हूँ जैसा मुझे करना है। इस गाड़ी में 6 स्पीकर दिए, 4 जो डोर के हैं एंड 2 ट्विटर्स दिए वहाँ पर आगे, तो वैसा एडजस्टमेंट है इसका 6 स्पीकर्स का। एंड इट्स अ नाइस कार, इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड कार। बजट है बनाई हुई है। अगर अच्छा बेस देखोगे 7,30,000 का बेस में ये मिल रहा है, विच इज़ गुड। आपको सिर्फ चेक करना है बेस में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। ब्लैक हार्ड प्लास्टिक, थोड़ा वुड वाला फिनिशिंग दिया है जो अच्छा लग रहा है। दिस इज काइंड ऑफ आइस ग्रे, एंड यहाँ आइस ग्रे है, यहाँ पर सिल्वर फिनिशिंग में दिया हुआ है, विच इज़ नाइस। ये सिंपल है। लेग रूम इज गुड, अच्छे से बैठ सकते हो आप। आर्मरेस्ट नहीं है तो मिस होता है आपको इधर, लेकिन लेग रूम इज रियली नाइस। अंडर थाई सपोर्ट ऑल्सो इज गुड। बैक का कुशनिंग ऑल्सो इज नाइस हियर। एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, यू हैव 1 स्मॉल पेपर रखने के लिए स्टोरेज हियर। एंड ये वाला जो स्टोरेज है बहुत बड़ा स्टोरेज है, यहाँ पर आप बहुत सामान रख सकते हो रखने के लिए। तो 2 स्टोरेज दिया है, इसको अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है, विच इज अ नाइस थिंग। यहाँ पर आप देखिए आपको एक अच्छा खासा 7 इंच का इंटरटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, विच इज अ नाइस थिंग। ऑब्वियसली स्मार्ट इंटीग्रेटेड है, यू कैन ब्लूटूथ है इसके अंदर, यू कैन एक्सेस योर फोन योर। पार्किंग सेंसर्स के लिए यहाँ पर बटन दिया है ऑफ ऑन करने के लिए। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है, लॉक करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ ऑन करने के लिए यहाँ पर दिया, मैंने ऑन रखा ट्रैक्शन कंट्रोल को अभी। यू हैव मैनुअल ACs हियर, बट इसका जो नया अपडेट आया है उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक AC वेंट्स मिलते हैं। एंड सेकंड अपडेट उसके अंदर ये है कि जो हमने देखा मिडिल रो सिर्फ एक साइड लेफ्ट साइड से टम्बल होता है, उस वाले में दोनों टम्बल होंगे, राइट वाला सीट भी और लेफ्ट वाला सीट भी, वो अपडेट दिया हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ रखने के लिए सामान जगह दिया हुआ है रखने के लिए। स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर USB पोर्ट दिया है। ये वायरलेस चार्जर दिया आपको ये गाड़ी के अंदर, विच इज अ नाइस थिंग, इट वर्क्स रियली गुड। मेरा फोन अच्छा चार्ज किया इसने। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन AMT वाला है ये, जैसा मैंने बताया। एक आर्मरेस्ट दिया है ड्राइवर के लिए, बस ये पूरा खाली है। यहाँ पर छोटा सा कप होल्डर, वैनिटी मिरर दिया यहाँ पर, दैट इज नाइस थिंग। नाउ देख के तो ये लगे आपको अलॉय व्हील्स है, पर ये अलॉय व्हील्स नहीं है, ये है व्हील कैप्स। यू कैन सी दिस, ये व्हील कैप है। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव मूव बाय रेनॉल्ड। ये आर्मरेस्ट बहुत यूजफुल लग रहा है पे हाथ रखने के लिए। एंड अच्छा खासा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दिया हुआ है, विच इज अ नाइस थिंग। अगर आप 6 फीट के बंदे रहोगे यूज होना, तो ये आपको बहुत लगने वाला है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समवन हु इज नॉट दैट ह्यूज विल बी कंफर्टेबल हियर। मेरे को फिलहाल तो ठीक लग रहा है, मेरे को ज़्यादा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चौड़ा इंसान है उसको ये लगने वाला है बार बार। यहाँ पर सिल्वर एक्सेंट यूज किया, अच्छी बात है। एक TFT स्क्रीन दिया हुआ है इसके अंदर, विच इज लुकिंग नाइस। यहाँ पर आपको इसको इंजन टेम्परेचर दिया हुआ है, एंड इसके अंदर आपको RPM दिया हुआ है, यहाँ दिखाएगा मुझे। एंड अलग अलग तरीके से आएंगे इधर। TPMS दिया, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी दिया हुआ है। एंड ये इसका AC है, AC अच्छा काम कर रहा है, कूलिंग अच्छा है इसका। जैसा गियर चेंज होता है ना, ये AMT है, ऐसा गियर चेंज होता है ना, आपको फील होता है, वो थोड़ा सा डाउन करता है इंजन को, पावर को, और फिर शिफ्ट लेता है, देन यू वांट टू अगेन एक्सेलरेट, देन इट पिक्स अप। सो यू रियलाइज कि वो इंजन वो ट्रांसमिशन चेंज कर रहा है गियर को, ये इसमें है। इट्स नॉट एज पंची एज दी टर्बो इंजन दैट आर देयर इन रेनॉल्ट। ये लोग का टर्बो इंजन चलाओगे आप ना, काइगर हो गया या फिर डस्टर हो गया जो नया वाला है, उसका टर्बो इंजन, वो टर्बो परफॉर्मेंस सुपर, क्या परफॉर्मेंस है उसका। एंड इसका इतना ग्रेट नहीं है टर्बो वाइज, बट इसको बनाया है उस हिसाब से कि ये फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है। ये गाड़ी बनी है इसके लिए बिकॉज द
इट वुड नॉट बी मेन ऑन पावर वाइज, आप इसको भगाओगे नहीं इतना, आप फैमिली रहेगा आपका, आप इसको बहुत प्यार से सिटी में चलाओगे मैक्सिमम टाइम्स, कभी कभार लॉन्ग ट्रिप चले गए तो चले गए, लेकिन यू नॉट हैव मच ऑफ हाईवे राइडिंग, ऐसा हाईवे ड्राइविंग ऐसा रहेगा, तो वो पर्पस से बनाया हुआ इसको। सस्पेंशन आर नॉट ग्रेट, आपको फील हो रहा है, मैं अभी थोड़े बड़े खड्डे में ज़्यादा मालूम पड़ रहा है मेरे को। सो अभी हम लोग खाली रास्ते पे आए एंड मैंने पेडल डाला हुआ है नीचे, इसके अंदर मैनुअल ऑप्शन भी है, आप इसको एम्प्टी में डाल सकते हो, प्लस माइनस में चला सकते हो गियर पे, बट ऑटोमेटिक है तो मैं इसको ऑटोमेटिक में चला रहा हूँ, मैं इसको मैनुअल में नहीं डाल रहा। सो अब मैं फ़िलहाल इसको 70 में क्रूज़ कर रहा हूँ एंड ये बहुत प्यार से चल रही है, मेरे को बिल्कुल भी बाहर का साउंड आ रहा नहीं है, इट्स अ नाइस थिंग। एंड ये 80 पे भी ऐसा फील नहीं कर रही मेरे को, गाड़ी हिल रही है, इट इज़ प्रीटी स्टेबल। अब मैं जा चुका हूँ 85 पे एंड स्टिल आई डोंट फील एनीथिंग रॉन्ग, सो एट 90 नाउ। सो अगर आपको हाईवे पे क्रूज भी करना है, इसको 100 के स्पीड पे आप आराम से कर सकते हो। हाँ, 100 पे अभी गाड़ी थोड़ी सी वॉबल हो रही है, ये चेंज तुरंत फील हुआ है। सो फिलहाल कोई गाड़ी में नहीं है, मैं अकेला हूँ, इसके लिए हो सकता है अगर गाड़ी 6 लोग के साथ या 7 लोग चलेगी तो इतनी वॉबल नहीं होनी चाहिए सिर्फ 100 के स्पीड में, बट स्वीट स्पॉट वॉज 90, बिना 95 ही पकड़ लो, 95 में भी कुछ फील नहीं हुआ मुझे, पर जैसा मैंने 100 टच किया मुझे वो वॉबलनेस फील हुआ गाड़ी में एंड दैट इज देयर। ऑटोमेटिक है तो अच्छा है, ट्रैफिक में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी बार बार गियर चेंज करने के लिए। सो व्हाट इज द फाइनल वर्डिक्ट, क्या आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए? सो अगर आप एक MUV देख रहे थे, आपको एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए फैमिली के लिए एंड यू वांट समथिंग दैट कैन हैव ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और अ मैनुअल इन इट एंड यू वांट दैट कार फॉर सिटी राइड्स, अ बिट ऑफ हाईवे एंड यू आर नॉट रियली बॉदर्ड विद पावर, आपको एक अच्छी खासी कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए इन बजट, देन दिस कार शुड बी इन योर ऑप्शन लिस्ट। आपको ये गाड़ी का टेस्ट ड्राइव जरूर लेना चाहिए। पावर के अलावा गाड़ी में कोई कंप्लेंट्स नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। इवन गाड़ी में अगर चलाओगे वाइब्रेशंस भी ज़्यादा फील नहीं होते व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस कार एट हाई स्पीड्स, दैट इज ऑल्सो गुड। सिर्फ है कि इंजन थोड़ा नॉइजी है, तो इंजन साउंड आएगा आपको, विच इज फाइन, बट द पर्पस टू मेक दिस कार इज अ फैमिली कार इन बजट एंड रेनॉल्ट हैज डन अ सुपर्ब जॉब